बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमरन की तरक्की के लिए हमें अगर कदम आगे बढ़ाना है तो कुछ इस प्रकार तथ्यों पर विचार करना पड़ेगा। कुछ अपने विचारों को जांचना पड़ेगा, कुछ अपनी सोच को बदलना ही पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, जीवन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। सत्संग में भी हम जाते हैं, सत्संग में जाते रहेंगे। सुमरन करते भी हैं, थोड़ा कम करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। अपने आप को एक आज्ञा के दायरे में ले आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सभी गुरुमुख प्रेमी सुमरन ना करते हों या बहुत कम करते हों। बहुत सारे गुरुमुख प्रेमी आप जैसे जो पूरे 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं, रोज करते हैं। और 1 घंटा करने वाले तो बहुत हैं। देखो, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के वचनों से 1 घंटा भजन सुमरन की शुरुआत हुई। बहुत समय व्यतीत हो गया। श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी लगभग 50, 60, 70 साल पहले वचन फरमाया करते थे कि 1 घंटा भजन सुमरन करना जरूरी है। ये तो जरूरी है, लेकिन अधिक के लिए कोई मना नहीं। सो ये शुरुआत भी हुई और गुरुमुख प्रेमियों ने वचनों पर अमल कमाया। लेकिन उस वक़्त से 1 घंटे भजन सुमरन में लगना भी उतनी ही मुश्किल हुआ करती थी जैसे आज 2 घंटे भजन सुमरन के लिए होती है। लेकिन अब कुछ समय पहले, लगभग 3 साल पहले, हमारे हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो बड़ी मुसीबत के समय इस विश्व के अंदर जो एक महामारी आई और श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने अपनी आज्ञा व मौज फरमाई कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। किसी को छूट नहीं है इसमें। एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि जो पहले 1 घंटा नहीं कर सकते थे, अधिक कोशिश करते हुए कम से कम 1 घंटे की परिपक्वता हो गई। 1 घंटे के लिए तो हर गुरुमुख निश्चिंत हो गए कि 1 घंटे भजन सुमरन तो होने लगा। आज भी हो रहा है। और बहुत से गुरुमुख प्रेमी आप जैसे 2 घंटे के दायरे में भी हैं। लेकिन हमारी ये जो विचार विमर्श आपस में सभी गुरुमुख भाई बहन हम कर रहे हैं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई ऊपर, कोई नीचे, कुछ भी नहीं। सब हम एक ही जैसे हैं, एक ही लाइन में। एक ही लाइन हमारी श्री गुरु महाराज जी के श्री परमहंसों के हम बच्चे हैं, नादान हैं, अबोध हैं। लेकिन ये तो जरूरी है कि हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना करना चाहते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करना चाहते हैं, लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। जो अहम
बात है वो ये है कि लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ होना चाहिए, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो मन लगता नहीं है या कहीं किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाते हैं, उसके लिए इस प्रकार से सोचना होगा, विचार करना होगा कि संसार के जो हम कार्य करते हैं, चाहे वो घर का कार्य हो, बाहर का कार्य हो, कमाई का कार्य हो, शरीर का सजना सजाना हो, किसी भी प्रकार का सांसारिक कार्य हो, ऐसा कि जो भक्ति भजन से जो दूर होता है, जो भी सांसारिक कार्य हम कर रहे होते हैं तो बेखौफ होकर करते हैं, निश्चिंत होकर करते हैं, बड़ी श्रद्धा से लगन से करते हैं, उस वक़्त बिल्कुल हमने भक्ति भाव को पीठ दे रखी होती है। कोई हर्ज नहीं है कि संसार का कार्य कर रहे हैं, भगवान की याद करते हुए करें तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान का जो सुमरन करने का समय है, नित्य नेम का समय है, उसमें उस समय तो करते ही हैं, ठीक है। ये कितनी विचित्र विडंबना है कि संसार के कैसे भी कार्य कर रहे हो, बच्चों को खिलाना हो, बच्चों को पालना हो, घर की साफ सफाई हो, दुकान की साफ सफाई हो, दुकान चलाने का कार्य हो, घर से दुकान का सफ़र हो, दुकान से घर का सफ़र हो, किसी से व्यवहार करना हो, कोई लेन देन करना हो, निमग्नता से करते हैं, मन लगता है। किसी से कुछ लेना हो, किसी को देना हो, सब कुछ याद रहता है, चित्तवृत्तियाँ टिकी हुई रहती है, मनवा बेपरवाह रहता है। ऐसे ऐसे कार्य होता है जैसे ये मेरा अपना कार्य है। चलो ठीक है, बिल्कुल भी उसमें भगवान की याद आकर सताती नहीं हमें। भगवान का ख्याल, भक्ति का ख्याल, भजन स्मरण का ख्याल विघ्न नहीं डालता हमारे संसारी कार्यों में। हम खुद विचार करें, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। हमें बखूबी वो सब के सब कार्य जो हम 24 घंटे लगे रहते हैं, 20 घंटे कह लो, 21 घंटे कह लो, बाकी के हम भजन भक्ति के लिए मान लेते हैं। माने तो सही, क्योंकि हम समय तो देते ही हैं भक्ति भाव में, तो मान लेते हैं 20-21 घंटे हम सोना उठना जागना सब के सब 24 घंटों को हम ऐसे मान लेते हैं कि भगवान की भक्ति, आरती, पूजा, नित्य नेम, भजन सुमरन के समय को छोड़कर बाकी कार्य जो संसार का करते हैं, उस वक़्त भगवान की कोई भी कार्रवाई हमारे काम में, संसारिक कामों में विघ्न नहीं डालती। और हम कितने समझदार हैं कि मजाल है कि हमारा मन भटक जाए संसारिक कार्यों से। संसारिक कार्यों में सफलता को प्राप्त करने के लिए कितना जोर लगाते हैं। सारी की सारी जो भाग दौड़ है ऐसी होती है कि मन रमा हुआ होता है उसमें। समय का ख्याल रखते हैं, भाषा का ख्याल रखते हैं, और किसी भी अवस्था में हो, थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब हो तो संसारिक कार्य छोड़ते नहीं हैं। दवाई खा के जाना हो या थोड़ा अस्वस्थ रहकर भी काम करते रहते हैं। घर के कामों में माताएं बहनें हों, बाहर के कामों में व्यक्ति गुरुमुख प्रेमी जो हों, वृद्ध भी होने पर बड़े लगन से संसारिक कार्य करते हैं। और मजाल है कि कोई भगवान का ख्याल आकर हमें दखल करे, संसार का काम ना करने दे, मन भटकाने लगे, मन बार बार हमें भक्ति की ओर ले जाता हो, ऐसा नहीं है। हमने मन वहाँ लगा रखा है तो मन हमारा कैसे हमें भटकाएगा, संसारी काम से भटकाकर भगवान के काम में कैसे ले जाएगा। हमने ये मान लिया है कि ये कार्य तो, ये वक़्त तो हमारे संसारिक कार्यों का है, हमें भटकना ही नहीं है। हम स्वयं जो हैं
बिल्कुल तटस्थ हैं, अटल हैं उस कार्य में, कैसे हमारा मन भटका देगा। और किसी के पूछने पर भी कितना हमारा जवाब दुरुस्त होता है कि नहीं, कार्य तो करना ही पड़ेगा, कार्य तो करना ही पड़ेगा, कैसे काम चलेगा। थोड़े अस्वस्थ हैं तो क्या हुआ, अब थोड़ी देर हो गई है तो क्या हुआ, थोड़ी देर से सो जाएंगे। खाने में थोड़ी देर हो गई तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन देर से खा लेंगे। अब हम ये विचार करते हैं अपने से कि जब हम आरती पूजा कर रहे होते हैं तो मन हमें कैसे आरती पूजा से गिराने लग जाता है और हम गिरने लग जाते हैं। ख्यालों से भी गिरते हैं, सुरती भटक जाती है, और शरीर से भी गिर जाते हैं, हिल जाते हैं। आरती पूजा वाली जगह, मंदिर के आगे वाली जगह, परमहंसों के आगे खड़े हुए हैं, वो जगह छोड़कर इधर उधर एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए चले जाते हैं, मोबाइल सुनने लग जाते हैं। ये मन हमें भटका रहा है या हम भटकना चाहते हैं। हम तटस्थ नहीं हैं उस कार्य में जो हम श्री आरती पूजा कर रहे हैं, तो हम अटल नहीं हैं। और कोई पूछे तो भी इस प्रकार से दुरुस्त जवाब देते हैं, लेकिन जवाब का जो नज़रिया है वो कितना गलत है कि क्या करें। फ़ोन तो अटेंड करना ही पड़ेगा, आरती तो रोज़ ही करते हैं, और सुमरन भी कर रहे हैं तो किसी ने उठाने का प्रयास किया तो बड़ी आसानी से उठ जाते हैं, आनाकानी भी नहीं करते, कोई प्रयास भी नहीं करते। क्या कोई हमें अपने घर से बाहर निकालेगा तो क्या हम आनाकानी नहीं करेंगे, आसानी से निकल जाएंगे। दुकान पर कोई हमें आकर कहेगा कि ये दुकान हमारी है, आप निकल जाओ, तो क्या विरोध नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से उसका कहना मान लेंगे। पूरा विरोध करेंगे, मरने मारने पे उतर जाएंगे। तो फिर क्यों श्री आरती पूजा करते वक्त विरोध नहीं करते हम कि हम फ़ोन बाद में उठा लेंगे। थोड़ी देर की बात है, आरती पूजा का टाइम ही कितना होता, 20 मिनट। 20 मिनट के लिए अगर हम फ़ोन नहीं उठाएंगे या फ़ोन को बंद करके ही रख दो, स्विच ऑफ कर दो, फ़ोन आएगा ही नहीं। सारा दिन हम कितनी बार झूठ बोलते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से जब आरती पूजा नहीं कर रहे होते, किसी का फ़ोन आता है, हम नहीं अटेंड करना चाहते, फ़ोन नहीं रिसीव करना चाहते, और बाद में सुविधाजनक स्थिति में फ़ोन करते, मेरा फ़ोन पीछे वाले कमरे में था, मैं आगे वाले कमरे में बैठा हुआ था, बैठी हुई थी, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, कुछ भी कह देते हैं। ऐसे ऐसे महाशय हैं इस दुनिया के अंदर, कहते हैं मेरा तो फ़ोन पानी की कुंडी में गिर गया था, इतने दिनों से मेरा फ़ोन खराब है। कहने का भाव यह है कि जब सांसारिक कार्यों के लिए इतनी छूट है हमें, तो वो छूट भी हमने स्वयं निर्धारित की है। बड़ी निमग्नता से, निमग्न होकर के संसार के कार्य करते हैं। गुरुमुख प्रेमियों, विचार करने की ज़रूरत है। हम पर भगवान की हर वक्त नज़र रहती है, सतगुरु हमारी हर कार्रवाई को देख रहे हैं। हम बहाना बनाएं तो किस लिए, झूठ बोले तो किस लिए, जब हमको कोई मजबूरी ही नहीं है। हम साफ क्यों नहीं कह सकते कि श्री आरती पूजा में खड़ा था, मैं पूजा पाठ में खड़ा था, फ़ोन नहीं उठाया। किसी की मजाल है जो कोई कुछ कह दे, लेकिन हम श्री आरती पूजा में तटस्थ रहना ही नहीं चाहते स्वयं। हमें इतनी उत्सुकता है उस फ़ोन को अटेंड करने की, देखें क्या चिकनी चुपड़ी बातें होंगी, चाहे कितना भी कैसा भी फ़ोन हो। और जब अचानक से कई बार वास्तव में सच्ची बात ये होती है कि फ़ोन पीछे वाले कमरे में पड़ा होता है, या हम सो रहे होते हैं तो बहुत सी कॉल आ ही जाती हैं, तो भी
घंटा आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ऐसा कौन सा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर क्या भगवान का नाम ले रहे होंगे, भजन कीर्तन कर रहे होंगे, भगवान को याद कर रहे होंगे, आहा आहा कितना आनंद आता है। ऐसे आनंद को छोड़ करके झुलसती हुई विचारधाराओं से अवगत होने की कितनी जल्दी हमें लगती है, कितनी उत्सुकता होती है इधर उधर की बातों के लिए। और फिर कहते हैं कि सुमरन में सफलता नहीं मिलती। सुमरन की सफलता तभी प्राप्त होगी, आज से हम ये अपना नज़रिया बनाएं कि सुमरन करते वक्त फ़ोन को बंद कर दें, श्री आरती पूजा के वक्त फ़ोन को बंद कर दें। हम चाहते हैं जब फ़ोन को बंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा चाहने लग जाएं कि हमें भगवान का भजन सुमरन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए, सेवा करते हुए भी फ़ोन को बंद कर देना है। तो हमारा ये बदला हुआ नज़रिया, ये बदली हुई सोच कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। इतनी निमग्नता, संसार के साथ लग कर के जो संसारिक तरक्कियाँ करते हैं, भगवान के साथ मिल कर के, भगवान के साथ लग कर के भगवान की भक्तियाँ करने में निमग्नता की कमी क्यों है। कुटिया पर बैठे हुए हैं, श्री आनंदपुर में भी बैठे हुए हैं, श्री आनंदपुर में पहुँचे हैं, श्री लंगर में सेवा लगने करने की इच्छा अपने आप जागृत हुई, दाल की बाल्टी उठाई, एक चक्कर इधर लगाया, एक चक्कर उधर लगाया, फिर देखा कि अब रोटी फुल्का बरताएंगे, वो छबड़ी रोटी वाली उठा ली, एक चक्कर इधर लगाया, एक उधर लगाया, सोचा कि अब खाना खा लेते हैं, लंगर खा लेते हैं, बैठ गए लंगर खाने के लिए और धीरे से बाहर निकल गए। ये सेवा हो गई, क्योंकि अपने कमरे में पहुंचने की कौन सी जल्दी है। अपने घर से गए हैं, समय खर्च कर दिया है, बहुत कुछ छोड़कर गए हैं, घर छोड़ दिया है, अपना कार्य छोड़ दिया, अपनी चित्तवृत्तियां उठा दिए, अपने शहर से, गांव से, अपने दुकान से, मकान से, अपने रिश्तेदारों से, परिवारों से सुरती हटा दी है और सतगुरु के चरणों में लगा दी है। फिर कैसे लगाई? सेवा में मन नहीं लगाते हम, मन लगता नहीं है ये कहना कुछ ठीक नहीं, बल्कि यही कहा जाना चाहिए कि मन हम लगाते नहीं, मन लगा के करते नहीं। होना पोना कार्य किया, सत्संग में सत्संग सुन रहे हैं, श्री दर्शन कर रहे हैं, सत्संग सुनकर अगर कोई पूछ ले कि आज क्या सत्संग हुआ तो 2 लाइनें बता पाएंगे। निमग्नता नहीं है, सारे के सारे भक्ति परमार्थ के समय में संसारिक ख्याल, रिश्तों के ख्याल, हर किसी के चेहरे और संसार का लेन देन, दुकानदारी, ये सब कुछ उस वक़्त चलता रहता है। श्री दर्शन हॉल से बाहर निकलते ही कहीं फ़ोन कर देते हैं अपने घर में, आज कैसी दुकानदारी हुई, पीछे जो दुकान संभालने वाले होते हैं, भाई संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, किसी लेन देन के बारे में बात करेंगे। कुछ दिन जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, प्रारब्ध में हम लिखा कर, खुद लिख कर आए हैं कि इतने दिनों के लिए हम श्री आनंदपुर जा रहे हैं, उतने दिनों का भी हम इस प्रकार से लाभ नहीं उठाते और उस समय के अंदर ऐसी कार्रवाई नहीं करते कि वो प्रारब्ध पहले से 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हो जाए, बल्कि जो अपने आप हो रहा है प्रारब्ध के अनुसार वही सब होने देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे तो वो पिछला जो है वो तो सब का सब समाप्त हो जाएगा। फिर हमारे लेखे में क्या रहेगा, हमारे पल्ले क्या रहेगा? फिर
कैसे मन लगेगा सुमरन में, कैसे सफलता मिलेगी। श्री आरती पूजा में आराम से पहुँचेंगे जब विनती हो रही होगी, स्तोत्र हो रहा होगा, छंद हो रहा होगा या और इस प्रकार से। हाँ, लंगर खाने के लिए बिल्कुल समय पर पहुंच जाते हैं। ये बहुत सारी बातें जो हैं गुरुमुख प्रेमियों, गुरुमुख भाई बहनों, हमारे विचार करने की है कि संसार के कार्य बड़े निमग्न होकर करें, मन लगा के करें और उसमें भक्ति भाव का दखल रखें। भक्ति भाव हमें संसारिक कार्यों में बाधा डालते रहें, ऐसा मन बनाएं। सीधा सीधा मतलब यही होता है कि संसार के कार्य करते हुए भगवान को याद रखें, भगवान के सुमरन को याद रखें, भगवान के सत्संग को याद रखें, सेवा का भाव रखें कि जैसे संसार का मैं काम कर रहा हूँ ऐसे ही मैं श्री दरबार की सेवा करूँ। संसारिक लोगों की जो बातें सुनते हैं, काम व्यवहार के लिए कुछ सीखते सिखाते हैं, संसारिक लाभ के लिए जो कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं सतगुरु का सत्संग भी ऐसे सुनूंगा कि अक्सर अक्सर मुझे याद रहेगा। संसार का जो व्यवहार है, अगर एक दुकानदार कोई नया माल खरीदता है, कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो उसके बारे में जो एजेंट आते हैं समझाने के लिए कि ये नया प्रोडक्ट तैयार हुआ है, कोई दवाई है, कोई कपड़ा है, कोई और बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारे यूज करने वाले, मकान के अंदर यूज होने वाले हैं, सीमेंट है, टाइल्स है, लोहे का सामान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको समझाते हैं। तो हम इस प्रकार से मगन होकर समझते हैं कि फिर हमारे पास जो ग्राहक आते हैं रिटेल वाले, उनको बड़ी अच्छी से कुछ मिर्च मसाले लगाकर समझा देते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट आसानी से बिक जाए। सत्संग जो हम सुनते हैं वो अच्छी तरह से क्यों नहीं सुन पाते, क्यों नहीं याद रख पाते और किसी और को नहीं सुना पाते कि ये सत्संग श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में हमने सुना, ये श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं वचन फरमाए, क्यों नहीं याद कर पाते। और फिर क्यों उसको थोड़ा अच्छा मिर्च मसाला लगाकर हम अपने संपर्क में आने वाले गुरुमुख प्रेमियों को सुना पाते कि हम खुद सुनते ही नहीं, हम सुनना चाहते ही नहीं। अगर इस प्रकार का हमारा ढूढ़मोड़ रवैया रहेगा तो फिर सुमरन में तरक्की कैसे होगी। और जब सुमरन करने बैठते हैं, विशेष बात तो यही है, सुमरन करने बैठते हैं कि थोड़ी देर में ही घुटना दर्द करने लग जाता है, हाथ दर्द करने लग जाते हैं, ऊब आने लगती है, कहीं दूसरे कमरे से आवाज़ आती है तो ख्याल उधर चला जाता है, उस कमरे में ही फिर कुछ बंद आँखों से ही सब कुछ नज़र आने लगता है। बैठे हम इस कमरे में और उस कमरे का सारा नक्शा हमारे भीतर घूम रहा है। इतनी गहरी हमारी नज़र है कि उतार लिया उसको अपने भीतर में, मस्तक में, तो बंद आँखों से सब दिखता है। किसी का अगर किसी की आवाज़ आ गई तो उसका चेहरा सामने आ जाएगा। बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे विचार भी एक साथ उमड़ घुमड़ कर आ जाएंगे मस्तक पर। सिमरन तो कहाँ का कहाँ गया, वही सब फिल्म बनेगी और चलेगी। तो सत्संग को, भगवान के दर्शन को इस प्रकार से क्यों नहीं अपने मस्तक में उतारते, क्यों नहीं श्री मंदिर का नक्शा अपने मन में उतार लेते, क्यों नहीं श्री दर्शन हाल का नक्शा अपने मन में उतार लेते। क्या कोई कमी है श्री दर्शन हाल के नक्शों में, कोई सुंदरता में कमी है, कोई जगमगाहट में कमी है, साफ सफाई की कमी है, बैठने की जगह अच्छी नहीं है, जब पंखों की कमी है, क्या गर्मी होती है वहाँ पर, या ठंड से ठिठुर रहे होते हैं।
श्री लंगर का नक्शा क्यों नहीं उतार लेते? क्या खाने पीने की कमी है वहाँ पर? पूरे श्री दरबार में चाहे आनंदपुर हो, प्रयागधाम हो, किसी प्रकार की कमी है? पानी से लेकर दूध तक, रोटी से लेकर मूंग दाल के हलवों तक, सब श्री गुरु महाराज जी शरीर के लिए ये सब व्यवस्थाएं करते हैं। कितने दयालु हैं गुरु महाराज जी। और आत्मा के लिए ये भक्ति का केंद्र बना दिया है। जब इतने सब सौंदर्य से भरपूर वातावरण है श्री आनंदपुर के, चाहे श्री दर्शन हाल हो, श्री मंदिर जी हो, श्री शांति भवन हो, श्री लंगर हो, बाग बगीचे हों, क्यों नहीं उतरते? उनको अपना बनाया नहीं है, उनको अपना समझते नहीं हम, कभी अपना समझा ही नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए बनाया है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। क्यों? कि श्री गुरु महाराज जी ने कोई लिख पढ़ करके दिया नहीं हमें कि लो जी तुम्हारे नाम लिख दिया है। ये कैसी हमारी विचारधारा है? और अपना घर चाहे टूटा फूटा हो, झोंपड़ी हो, ऐसा उसके अंदर मन रमा हुआ है कि बिना कुछ प्रयास किए ही वो कहीं भी कोसों दूर हों, मीलों दूर हों, और अपने घर के बाल बच्चे सब के सब कितनी दूर हों, लेकिन उनकी शक्लें ज्यों की त्यों, अगर उनका सुमरन करने नहीं भी बैठे तो भी नज़र आती रहती है, मस्तक में छपे रहते हैं, वो रीलें चलती रहती है दिन भर। चाहे कहीं सफ़र कर रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, ट्रेन में बैठे हों, दुकान में बैठे हों, सत्संग में भी बैठे हों, वो अपने आप दिखते रहते हैं। और श्री गुरु महाराज जी का सुमरन करते हुए, उनका नाम जपते हुए भी कोई ऐसा नज़ारा महसूस ही नहीं होता। और जुबान कहती है, मन ही नहीं लगता। कितनी प्रकार की ऐसी बातें। और सुमरन को बैठने से पहले छोड़ने के विचार शुरू हो जाते हैं। ये कितनी हमारी कमी है। अगर हम सुधार पाएं, अगर सतगुरु को अपना समझते हैं, जो गुरुमुख प्रेमी, जो भी गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहते हैं, जो आप जैसे शुद्ध विचारों वाले, शुद्ध हृदय वाले सतगुरु से प्यार करते हैं, जिन्होंने अपने हृदय में उनका आसन सजा रखा है, उनका परचम लहरा रखा है, उनकी ज्योत जलती है हृदय में, वो तो संसार के चाहे कितने भी कार्य करें, उनको अपने सतगुरु का भान होता रहता है, उनके श्री दर्शनों का एहसास होता रहता है, क्योंकि अपना जो बना लिया है। श्री दर्शन हाल को देखने के लिए, याद करने के लिए, उन नज़ारों को मस्तक पर हूबहू देखने के लिए बंद आँखों में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि अपना समझ रखा है। यही तो अपना घर है, अपना घर तो यही है। श्री गुरु महाराज जी ने पिछले 2-3 महीने पहले, जब ये माघी का पर्व था श्री प्रयाग धाम में, तो लगभग 20 तारीख को, 20 जनवरी को, 22 जनवरी को चौथी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्मदिन मनाया करते हैं। 20 तारीख को श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से येवला, जो श्री प्रयाग धाम से कोई 200 किलोमीटर के आसपास की दूरी होगी, महाराष्ट्र में श्री प्रयाग धाम, और श्री प्रयाग धाम से 200 किलोमीटर दूरी में वहाँ श्री परमहंसों का मंदिर जो नया बनाया गया, श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ मुहूर्त करना था।
कृपा वहाँ पर करनी थी। वहाँ जाकर श्री गुरु महाराज जी ने मुहूर्त किया। गुरुमुख प्रेमी जो वहाँ एकत्र हुए, वहाँ एक नज़दीक का एरिया, चाहे 100 किलोमीटर का हो, 200 किलोमीटर का ऐसा एरिया हो, जो गुरुमुख प्रेमी वहाँ पहुँच कर के एकत्र हुए, उनमें ऐसा एक हर्षोल्लास छाया हुआ था कि श्री गुरु महाराज जी मुहूर्त करने आए। और श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए कि ये निज धाम येवला में जो आश्रम निर्मित है, पहले से नाम पहले से रखा हुआ है निज धाम। निज धाम के नाम से गुरु महाराज जी ने धाम ही धाम बनाए हैं, जाने कितने धाम, हजारों धाम बना दिए हैं। तो उस आश्रम का नाम निज धाम पहले से ही रखा हुआ है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने। तो हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि ये निज धाम है, ये अपना धाम है। कितना प्यार से वचन फरमाए कि ये अपना घर है। नाम तो पहले से रखा हुआ है, लेकिन यही अपना धाम है। श्री गुरु महाराज जी चाहते हैं, परमहंस दयाल महाराज जी चाहते हैं, सब गुरुमुख प्रेमी अपने घर में पहुँचें। अब इसको समझने वाले समझते हैं, समझने वालों ने समझा कि इस आश्रम पर पहुंचना भी निज धाम है, और इसी के स्वरूप में जो असल निज धाम है सतगुरु का, इसी के सौजन्य से वहाँ भी पहुँचा जा सकता है और पहुँचा जाएगा। यहाँ पर की हुई कमाई, इस निज धाम में की हुई कमाई, उस निज धाम में सूक्ष्म जीव को उस निज धाम में सतगुरु के चरणों में जगह मिल जाएगी। तो असल में जो श्री गुरु महाराज जी ने व्यवस्था की है, अगर हमें समझ में आ जाए, हम कुटिया पर जाएं, 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, समागम होता है, अपना काम समझ के करें, सत्संग, भजन, कीर्तन, सेवा। उस वक़्त कोई भी संसारिक कार्य व्यवहार हमको सता न पाए, तटस्थ होकर के, निमग्न होकर के करें। फ़ोन से मुकाबला करें, मन से मुकाबला करें, मिलने जुलने वालों से मुकाबला करें। कोई अपना बन के हमें वर्ग लाता है कि हमारे सत्संग के प्रोग्राम में, सत्संग के समय में हमें बाधा डालता है, उससे मुकाबला करके रखें, पहले से निश्चित करके रखें कि मैं ये अपना कार्य छोड़ूंगा नहीं, यही तो मेरा अपना कार्य है। और जब सुमरन करते हैं, फ़ोन से मुकाबला करें, फ़ोन को बंद करके रख दें, और सबसे जहाँ भी रहते हैं मुकाबला करना पड़े तो अवश्य करें कि ये कार्य तो मैं करूँगा ही करूँगा। मीराबाई की तरह छोड़ दिया राजपाट को और पहुँच गई अपने सतगुरु के चरणों में और भगवान को पा लिया। उसके लिए विष, जहर भी अमृत बन गया, सर्प भी भगवान के दर्शनों में बदल गया, और भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में पा लिया। हमें भी अपने सतगुरु के दर्शन करना है, सुमरन की सफलता करनी है। जो कार्य हमने 50 साल में नहीं किया, 100 साल में नहीं किया, 70 साल में, 40 साल में नहीं किया, एक दिन में करें। आज एक दिन में ये हम सफलता प्राप्त करें, कर सकते हैं, होगी। हमने मन को भटकाना नहीं, हम मन को भटकाने वाले हैं, मन को हम खुद लगाने वाले हैं। हम मन को भटका कर नहीं रखें, मन को लगा कर रखें। आज से हम न सुमरन में, न श्री आरती पूजा में प्रयास करें कि हमने डावाडोल नहीं होना है, मन को भटकाना नहीं है, पूरा करना है। फ़ोन को बंद करने की अगर हिम्मत आ गई तो मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। मन फ़ोन से बड़ा नहीं है, मोबाइल से बड़ा नहीं है मन।
मोबाइल से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर स्विच ऑफ करना हम सीख गए, विजय प्राप्त कर ली, तो मन का भी हम स्विच ऑफ कर देंगे और मन सुमरन में ऐसे लगेगा कि सुमरन में बैठते ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार हो जाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।